So good morning children. Today we'll start chapter number 1 nouns from class 7th English grammar book. So नाउन जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो नाउन जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. सो इसके बारे में यहाँ हम थोड़ा और डिटेल में आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू नो, अ नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट हेल्प्स अस the things around us. A noun can be the name of a person, place, thing, animal, emotion और quality. एक नाउन की बात करें तो नाउन जो है वो हमें इन किसी में से भी झलक सकता है हमारे सामने, यानी कि किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी इमोशन या फिर क्वालिटी भी हो सकती है. तो ये सब नाउन के ही रूप हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, सम आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर कई प्रकार के नाउन हैं जिनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं हमारे पास. तो नाउन जो है उसका पहला जो पार्ट बताया गया है वो है प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पर्टिकुलर जगह हो गई, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि जो कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है. और कॉमन नाउन वो होता है जो हम कॉमनली हर एक उस ग्रुप के पर्सन या व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें आउल. आउल जैसे कि यहाँ दिया गया, तो आउल मतलब हर एक उल्लू को आउली कहा जाता है. कोई भी आउल हो उसको हम आउली कहेंगे. ठीक है. तो भले आप इंडिया में आउल को देख रहे हैं, भले आप अफ्रीका में देख रहे हैं, भले आप यूएस में देख रहे हैं, कहीं भी, तो आउल इज कॉल्ड आउल. तो ये जो आकृति, ये जो पिक्चर आप किसी को भी दिखाओगे तो द पर्सन विल आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एज अ नाउन ओनली. क्या नाउन बोलेंगे उसके लिए? आउल बोलेंगे कि ये तो आउल है, यानी कि वो इस प्रकार से इसको पहचानेंगे. लेकिन अगर आप ये पर्टिकुलर पिक्चर, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यू नो दिस इज़ द एफिल टावर. तो ये एफिल टावर जो आप किसी को दिखाएंगे तो वो व्यक्ति बोलेगा दिस इज़ एफिल टावर. तो ऐसा एफिल टावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रांस, पेरिस में ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा. सो यानी कि एफिल टावर जो है, जब उसका नाम आता है तो हम एक पर्टिकुलर जगह के बारे में सोचते हैं और एक पर्टिकुलर इमेज हमारी आंखों के सामने आ जाती है. जब एफिल टावर की बात आती है तो हमारे जहन में आता है फ्रांस, और फ्रांस का वो कैपिटल शहर पेरिस, और पेरिस की ये एक गगनचुम्बी इस तरह की इमारत जो कि एक बनाई गई है, इसको एफिल टावर कहा जाता है. तो जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को, जो नाम एक ही चीज़ का वो नाम होता है पर्टिकुलर, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. जब वही चीज़ दूसरी जगहों पर भी पाई जाती है तो उसको कॉमन नाउन कहा जाता है. तो आउल जो है वो किसी भी जगह पर, पूरी पृथ्वी के ऊपर आउल जो है वो कहीं भी पाया जाता है, उसको आउल ही कहते हैं. यानी कि आउल वर्ड जो है वो हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, हर एक उल्लू के लिए. जैसे कि अब बात आगे भी की गई, जैसे एरो वर्ड की बात की गई, तो एरो मतलब होता है एक बाण. तो बाण जो है वो छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, नीला हो, लकड़ी का हो, लोहे का हो, पूरी दुनिया में कहीं भी उसको एरो ही कहा जाता है. लेकिन यहाँ अगर बात करें ज़ैनब, ज़ैनब किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं. अगर हम आज बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. तो डोनाल्ड ट्रंप मतलब एक ही व्यक्ति का नाम है वो. जैसे यहाँ पर रोम, रोम मतलब ये एक जगह का नाम हमारे सामने आ गया है कि हम इटली की बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने, हमारे जहन में सीधा सीधा उस देश का एक शहर जो है वो हमारे सामने आ जाता है. तो प्रॉपर मतलब जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को जो नाम दिया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है. और जो कॉमनली, जैसे कि शेर की बात करें, अब शेर जो है वो कोई भी शेर हो सकता है, इंडिया का ले लो, भले अफ्रीका का ले लो, भले इंग्लैंड का ले लो, भले कहीं का भी ले लो, शेर जो है शेर ही रहेगा. इसके बाद कॉमन नाउन को दो पार्ट में बांटा गया है. एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं. लेकिन अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. काउंट करने का मतलब उसकी काउंटिंग ऑन फिंगर टिप्स या ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे काउंटेबल का मतलब जैसे शीप्स. अब शीप्स जो हैं, भेड़ें बहुत सारी हैं, तो आप भले कितनी भी हो आप उसको गिन के उसकी गिनती कर सकते हो. कितनी होंगी? 10, 20, 50, 100, लाख, हज़ार, तो आप उसको गिन सकते हो. जैसे कि हम इंसानों की बात करें, जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन की बात करें, वी आर 135 करोड़ प्लस पीपल. तो यानी कि 136 करोड़, 34 करोड़ लगभग हमारे भारत के अंदर लोग हैं. तो वो हमारी पॉपुलेशन, तो काउंटेबल है. तो ऐसी चीज़ें जिनकी गिनती की जा सकती है उनको काउंटेबल कहा जाता है, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है उनको अनकाउंटेबल कहा जा सकता है. अब जैसे पूछा जाए कि
समंदर के अंदर कितना पानी है, कितने लीटर पानी है, गिन सकते हो आप? नहीं गिन सकते हो। अब लव, अब भाई आपके मदर, आपके फादर आपसे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, उसको तोल के गिन के बता सकते हो? 1 किलो, 2 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो? नहीं। ठीक है। अब सॉल्ट जो है, सॉल्ट ऑल्दो हम तोल के लाते हैं, लेकिन सॉल्ट के जो दाने होते हैं, उसके कण होते हैं, उनको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। या फिर ऐसे हमारे इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, इरिटेशन एट्सेट्रा, इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं? नहीं। आप कितने सैड हैं भाई, 1 किलो, 2 किलो, 10 ग्राम, कितना सैड है आप, वो भी हम गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स जो हैं, उसके भी आगे 2 पार्ट बताए गए हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, वहाँ पर क्वालिटीज़, आइडियाज़, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स, कंडीशंस आ जाती हैं। जबकि कॉन्क्रीट नाउन जो है, नाउन्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू एनी ऑफ आवर सेंसेस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि या तो हम अपनी सेंसेस, यानी कि या तो उसको देख सकते हैं, या उसको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, या सुन सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और जो सिर्फ फील की जा सकती हैं, फील करने का मतलब एक तो होता है ना, स्किन से हम टच करके किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्वालिटीज़ हो गई, आइडियाज़ हो गई, जो कि हम जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ हम महसूस भी उस प्रकार से तो नहीं कर सकते हैं जैसा वो सामने वाला है। अब कोई व्यक्ति रो रहा है, वो बहुत दुखी है, तो आप उसके दुख को कैसे फील करोगे? उसके जितना तो नहीं फील कर पाओगे। हाँ, ज़रूर आप इतना ज़रूर देख सकते हो कि दैट पर्सन इज़ क्राइंग, वो खुश नहीं है, वो काफ़ी दुखी है। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसकी खुशी को आप महसूस उसके जितना तो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम, जिनमें क्वालिटीज़, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स की बात करते हैं, तो उस वहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पाते हैं। वही बात करते हैं अब अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन जो है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट आता है। अब ये तो जो था काउंटेबल, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते थे, वो अनकाउंटेबल के अंदर भी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट है। अब कॉन्क्रीट में क्या है यहाँ पर? वाटर और साल्ट, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जस्ट, कि वो फीलिंग्स हैं, जैसे कि लव है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, एट्सेट्रा, ये फीलिंग है। तो ये भी, इसके भी दोनों पार्ट हैं। अब आगे देखेंगे हम कॉन्क्रीट नाउन के 2 पार्ट। कॉन्क्रीट नाउन का पहला पार्ट है कलेक्टिव और दूसरा है मटेरियल। अब ये जो मटेरियल है, ये कॉन्क्रीट नाउन का भी एक पार्ट है, और यहाँ जो कॉन्क्रीट नाउन जो कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल में आता है, उसके भी अंडर में आता है। तो कलेक्टिव और मटेरियल। कलेक्टिव क्या होता है? जब किसी ग्रुप को एक साथ संबोधित किया जाता है, एक साथ उसको एड्रेस किया जाता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम, हमारे फौजी जो होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है पूरा, उसको हम आर्मी बोलते हैं या बटालियन बोलते हैं। तो बटालियन का मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। वैसे ही जैसे कि शीप, भेड़ों का जो झुंड होता है, उसको हम फ्लॉक ऑफ शीप्स बोलते हैं। तो होती तो उसके अंदर शीप्स हैं बहुत सारी, तो हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। तो ऐसे कलेक्टिवली उनको बोला जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग एक जगह पर खड़े होते हैं, तो हम बोलते हैं ना बाज़ार में कि आज तो बाज़ार में बहुत भीड़ थी, यानी कि देयर वॉज क्राउड इन द मार्केट, यानी कि बहुत ज़्यादा क्राउड थी। क्राउड का मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, तो हमने वर्ड यूज़ किया बहुत सारे लोगों के लिए, क्राउड। वही मटेरियल की बात करें तो नेम्स ऑफ थिंग्स यूज फॉर मेकिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। तो मटेरियल में चीज़ों का नाम जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई। अब लकड़ी से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, लकड़ी से आप फर्नीचर बना सकते हो, घर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इससे। वैसे ही सिल्वर जो है, सिल्वर से आभूषण बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, कॉइन्स बनते हैं, एट्सेट्रा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स, कुछ जो हमने यहाँ पर देखे। देर आर अ फ्यू पॉइंट्स वी शुड नोट। अब कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं। सम कॉमन नाउन्स हैव अ प्लूरल मीनिंग। अब कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है, प्लूरल। दे आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म, दे टेक प्लूरल वर्ब्स एज वेल। यहाँ पे वर्ब्स भी प्लूरल ही लगते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दिया गया यहाँ पर, सिजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, स्केल्स, स्पेक्टेकल्स। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनको हम कभी भी, आप देखिए, हम ये नहीं बोलते जीन, हाँ, हम बोलते हैं जीन्स। ऑल्दो एस लगा हुआ है, तो इट्स अ प्लूरल एक्चुअली, लेकिन
हम यही वर्ड हमेशा यूज़ करेंगे, जीन्स ही। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि ट्राउज़र, तो ट्राउज़र्स ही कहा जाता है। इट मीन्स कि भले वो एक है भले ज़्यादा है, बट वी कॉल इट ट्राउज़र्स ओनली। वहीं अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें, अनकाउंटेबल नाउन्स यूज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अनकाउंटेबल नाउन्स को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, 2 लीटर्स ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट। अब जानते हो पानी को हम लीटर में काउंट करते हैं और सॉल्ट को ग्राम्स में काउंट करते हैं। वाइल मोस्ट कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल, ज़्यादातर कॉमन नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। मटीरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, लेकिन मटीरियल नाउन्स जो होते हैं दे आर अनकाउंटेबल। साइज इज देयर, यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, इन सबको आपको इस पैराग्राफ के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर आपको ढूंढना है। यहाँ पर एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिए गए हैं 2-3 यहाँ पर, इसमें से आपको ये सब ढूंढकर लिखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला आपको दिया गया है ये लीला सेठ जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो वैसे ही आपको नाउन ढूंढना है और उसके टाइप को बताना है। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप्स और सेट्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट। कलेक्टिव नाउन मतलब किस पर्टिकुलर चीज़ों का समूह, जब वो ग्रुप में होती हैं तब उसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं। जैसे कि द इंडियन हॉकी टीम प्लेड वेल इन द लास्ट वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर आप देख रहे हो टीम, टीम का मतलब जो हॉकी की हमारी जो टीम थी उसके अंदर जो 11 खिलाड़ी थे उन सबको मिलाकर हम टीम बोलते हैं। जैसे क्रिकेट टीम ले लो, तो टीम का मतलब जो है, टीम जो है वो शब्द हमको बताता है 11 लोगों के बारे में, वो लोग जो कि हमारी टीम के अंदर, हमारे उस ग्रुप के अंदर शामिल थे। दिस ऑर्केस्ट्रा इज़ वेरी पॉपुलर। ऑर्केस्ट्रा का मतलब वो झुंड, वो समूह जो लोग आए थे गाने के लिए, जो कि उसमें गाने वाले भी आ गए, बजाने वाले भी आ गए, सब कुछ आ गया, तो ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है उसको जॉइंटली। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स का क्या है, हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, एलिफेंट्स का झुंड। स्वाम ऑफ बीज, बीज का स्वाम मतलब बीज का झुंड। तो ये सब जो है ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। कुछ और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में यहाँ हम देखेंगे, जैसे कि चाबियाँ जो होती हैं एक साथ गुच्छा होता है उसका, तो उसको हम बंच ऑफ कीज़ बोलते हैं। क्लास बोलते हैं स्टूडेंट्स के ग्रुप को, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। पेंगुइन्स के ग्रुप को हम वेडल कहते हैं। वॉल्व्स के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। एक्टर्स के ग्रुप को हम कंपनी बोलते हैं। म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड कहा जाता है। अब ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स के ग्रुप को ब्लॉक कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे फ्लैट होते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा ना बिल्डिंग्स के अंदर लिखा होता है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एट्सेट्रा, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, इसलिए इसको ब्लॉक कहा जाता है। डस्ट के झुंड को या समूह को हम क्लाउड कहते हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर प्लेयर्स की ग्रुप को हम टीम कहते हैं। आइलैंड्स के ग्रुप को हम आर्किपेलागो कहते हैं। और शूज़, जूतों का जो पेयर होता है उसको हम पेयर ही कहते हैं, क्योंकि उसमें 2 जूते होते हैं। और फिश जो है उसके समूह को हम स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। अब ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिए गए हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स, और इनको आपको छांट कर यहाँ पर लिखना है नीचे। अगला टॉपिक हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, कॉमन नाउन्स एंड वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप एडजेक्टिव से बना सकते हो, कॉमन नाउन से बना सकते हो और वर्ब से बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड कॉमन नाउन्स सिग्निफाइज क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो कि एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से बनाए जाते हैं और जो क्वालिटीज़ या फिर किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ या उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, उसको हम एट्रीब्यूटिव नाउन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे काइंडनेस, उसकी क्वालिटी पता लग रही है। इंटेलिजेंस कि उसका कितना ज़्यादा वो चतुर है, कितना ज़्यादा वो तेज़ है। विजडम, वो कितना ज़्यादा विद्वान है। ये सब हमें क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। नाउ फ्रॉम द एडजेक्टिव्स काइंड, इंटेलिजेंट एंड वाइज, ये जो तीनों वर्ड्स जो हैं, ये तीनों नाउन्स जो हैं वो बने हैं किससे, इन वर्ड से बने हैं, काइंड, इंटेलिजेंट और वाइज, और ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव। वैसे ही नेबरहुड और फेलोशिप, ये कॉमन नाउन्स नेबर और फेलो इनसे मिलकर बने हैं। यानी कि आपने देखा यहाँ पर कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो किससे बने हैं, एडजेक्टिव से जो कि ये रहे, और कॉमन नाउन से जो कि यहाँ है। तो ये सब इससे मिलकर ही बने हैं, और ये क्वालिटीज़ के बारे में, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें बता रहे हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं एट्रीब्यूटिव नाउन्स के।
जिसमें सफिक्स जो कि हम जोड़ते हैं पीछे, बैक साइड में जो पीछे लगाते हैं उसको सफिक्स कहते हैं, और जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सफिक्स ACY या फिर CY लगाते हैं। जैसे कि एक्यूरेट के अंदर TE को हटा के एक्यूरेट, हमने RA के बाद TE को हटा दिया है यहाँ पर देखिए, और TE को हटा के हमने CY लगा दिया है, तो बन गया है एक्यूरेसी। वैसे इन्फेंट का हमने T हटा दिया है और लगा दिया है CY, इन्फेंसी। एरोगेंट का हम देखिए ANCE लगा दिए, एरोगेंट, यहाँ पर T हटाएंगे हम और साथ में CE लगा देंगे, यानी कि AN तो लगा हुआ है पहले, CE लग जाएगा तो एरोगेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सफिक्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स के पीछे वो लगाकर हम इसको बना सकते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। जैसे कि बैग के पीछे AG लगा दें तो बैगेज बन गया, होस्टेज बन गया, बोर्डम, किंगडम, तो ये सब जो है ये एट्रीब्यूटिव नाउन्स हैं। आगे एक एक्सरसाइज दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूटिव नाउन्स आपको बनाने हैं सफिक्सेस लगाकर, जैसे कि ANCE लगाइए यहाँ पर, या फिर EE लगाइए आप, या फिर ENCE, तो ये बहुत सारे दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर लगाने हैं। आपने एट्रीब्यूटिव नाउन्स बनाए हैं, उन नाउन्स का यूज़ करके आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। About verbal nouns, abstract nouns derived from verbs indicating actions। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि बनते हैं किससे, वर्ब से, जो कि एक्शन के बारे में बताते हैं, यानी कि जो इंडिकेट करते हैं किसी एक्शन को, किसी कंडीशन को या स्टेट को, उनको वर्बल नाउन्स कहते हैं। वर्बल नाउन मतलब जैसे वर्ब, वर्ब क्या होता है, क्रिया, जो हमें किसी भी काम के बारे में बताता है, किसी कार्य के होने या करने के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ऐसे नाउन्स जो कि किसी भी काम के बारे में, कोई एक्शन, कंडीशन या स्टेट के बारे में बताते हैं, उनको हम वर्बल नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक्शन, नॉलेज, प्रिवेंशन। अब एक्शन जो है वो बना है फ्रॉम द वर्ब्स, एक्ट से बना है, एक्ट से एक्शन वर्ब नाउन बना है, नो से नॉलेज नाउन बना है, और प्रिवेंट से प्रिवेंशन नाउन बना है। द वर्ड्स फ्रॉम विच एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर डिराइव्ड आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। अब जिन वर्ड्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं उनको रूट वर्ड्स कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो वर्ड है नॉलेज, नाउन और प्रिवेंशन, ये तीनों वर्बल नाउन्स हैं, और ये जो तीन वर्ड है नीचे वाले, इन तीनों को हम कह सकते हैं रूट वर्ड्स, क्योंकि इनसे वो वर्ड बने हैं। नोटिस दैट एट्रीब्यूटिव एंड वर्बल नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग सम कॉमन सफिक्सेस सच एज NESS, DOM, EE, HOOT। तो ये जो दोनों हमने पढ़ा, कौन से, वर्बल नाउन्स के बारे में और एट्रीब्यूटिव नाउन्स के बारे में, ये दोनों ही नाउन्स जो हैं ये कुछ पर्टिकुलर सफिक्सेस का यूज़ करके बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये जो सफिक्स जो है ये इनके नीचे लगाया जाता है। जैसे कि देखिए AL सफिक्स जो है वो अप्रूव, अप्रूव यहाँ पर रूट वर्ड हुआ। अप्रूव क्या है, एक वर्ड है जो कि जिसको हम रूट वर्ड बोलेंगे, क्योंकि उससे एक नया वर्ड नाउन बनेगा जिसको हम बोलेंगे वर्बल नाउन, और ये है अप्रूवल। ये कैसे बना, ई हटा के हमने उसकी जगह सफिक्स लगा दिया AL, तो बन गया अप्रूवल। वैसे ही अराइव का बन जाएगा अराइवल। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर दिए गए सफिक्स ANCE, एक्सेप्ट के साथ हम एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, अचीव के साथ अचीवमेंट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ दिए गए हैं। तो ऐसे ही आपको ये वर्बल नाउन्स यहाँ पर बनाने हैं और अंडरलाइन करना है इस सेकंड एक्सरसाइज के अंदर कुछ एडजेक्टिव्स को, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।